जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद। उदयपुर की घटना से आप परिचित होगी जो आज हुई है। उसके वीडियो मैंने भी देखे। एक टेलर है जो मरियल सा, जिसके शरीर का आकार है और उसका वीडियो बनाया जा रहा है। वो टेलर, उसे पता भी नहीं कि मृत्यु अभी उसके सामने दस्तक दे चुकी है। एक मुल्ला वीडियो बना रहा है। जो मारने वाला है उसके हाथ में कोई शस्त्र नजर नहीं आ रहा है कि जो टेलर है वो सावध हो जाए, सचेत हो जाए। अचानक वो उसके ऊपर वार करता है और बेरहमी से उसकी हत्या हो जाती है। और फिर उसका वीडियो वो दोनों कठमुल्ले वायरल करते हैं, अपने मोबाइल से खींचकर हाथ में खंजर लहराते हुए दिखा रहे हैं कि गुस्ताखे नबी की एक सजा। कौन सा पराक्रम कर दिया बे तुमने, हैं? कौन सा पराक्रम किया? सामने से वार करते तो मालूम पड़ता कि तुम मर्दों की औलादे हो, लेकिन तुम तो हिजड़े हो सालो। वो टेलर, उसे पता ही नहीं कि अभी उसका कत्ल होने वाला है। वीडियो बनाया जा रहा है और बाद में तुम ये वीडियो बना करके कह रहे हो कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा। नुपुर शर्मा का समर्थन किया उस व्यक्ति ने, इसलिए उसका गला काट दिया, मार डाला उसको। अगर उसको थोड़ी भी भनक होती तो वो भी तुम्हारा प्रतिकार करता, लेकिन उसकी भी गलती है। जो मारा गया गलती उसकी भी है। उसको ये मालूम होना चाहिए था कि ये किसी के सगे नहीं होते। अपने दुकान में एंट्री इसको करने देना नहीं चाहता। वो मरा, उसकी मौत मरा। वो दया का पात्र भी नहीं जो मरा। जब पता है, पूरा विश्व जानता है, पूरा संसार जानता है इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है, जो पीठ पीछे वार करते हैं, फिर भी उसका माप ले रहा है बेवकूफ। और फिर वो दो कायर वीडियो बना करके कह रहे हैं कि ऐसा ही करेंगे हम। तुमने कौन सा तीर मारा है? कौन सा बड़ा काम कर दिया कि तुमने सामने से वार किया? आज तक जितनी हत्याएं हुई है तुमने सामूहिक रूप से की होगी या फिर विश्वासघात करके। आज जो मर्डर किया उदयपुर में वो विश्वासघात ही किया है तुमने। तुम्हारी औकात ही है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। सामने से आने की हिम्मत नहीं तुम में। लेकिन अगर तुम विश्वासघात करके किसी को मार रहे हो, लेकिन जिसको मारना चाहते हो अगर वो सचेत है तो वो तुम्हें ही मार देता। तुम लाचारों को मारते हो, पहले रेकी करते हो उनकी कि हाँ इसको मार सकते हैं या नहीं। उसको मारना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि तुम अंदर घुसे थे, किसी को पता ही नहीं था। तो हिंदुओं, तुम साले मरने के ही लिए पैदा हुए। वो कीड़े की तरह तुम मरोगे। मरना ही चाहिए तुम लोगों ने। जब तुम्हें पता है कि ये अपने सगों के नहीं होते, शिया सुन्नियों के नहीं होते, सुन्नी शियाओं के नहीं होते, ये अपने भाइयों के नहीं होते, अपने बहनों के नहीं होते, तो तुम किस आधार से इनके साथ व्यवसाय करते हो, व्यवहार करते हो? उनके साथ किस प्रकार से तुम तालमेल बना के रखते हो? मरना तो तुम्हें है ही अगर तुम इस प्रकार से भाईचारा निभाते जाओगे तो। अरे भूखे मर जाओ, लेकिन इनसे किसी भी प्रकार की कमाई की अपेक्षा ही ना रखो। आने ना दो इनको अंदर, लात मार करके भगाओ और जबरदस्ती करे तो वहीं पे मार दो। अगर वो टेलर थोड़ा सा भी सचेत होता और उसके हाथ से अगर वो लोग मारे जाते तो कानूनी लड़ाई लड़ता, बाहर आ जाता। क्योंकि हमारे संविधान में, संविधान के अनुच्छेद में इतने सारे छेद है कि किसी न किसी छेद से व्यक्ति बाहर आ जाता है। आज वो तो मर गया। दूसरी बात, वो वीडियो में ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हम तेरे गले तक पहुंचेंगे। अबे झटमुल्लो, चींटी को मार करके हाथी को मारने के सपने देखते हो? निर्भय पाठक जी, बहुत सही कहा आपने। सब पर विश्वास करो, इन पे नहीं। चींटी को मारने के बाद तुम कहते हो कि हम हाथी का शिकार करेंगे, हम शेर का शिकार करेंगे। अरे वो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, संसार का सबसे ताकतवर शास्ता है वो। तुम उसके गले तक पहुंचोगे? तुम्हारी भड़ास उस टेलर पर नहीं थी, तुम्हारी भड़ास उस नरेंद्र मोदी पर थी। तुम्हारी भड़ास उस नुपुर शर्मा पर थी। साधारण सा बेचारा वो मरियल सा आदमी मार दिया तुमने और तुम दहशत फैला रहे हो कि हम तो बहुत ताकतवर है और हम मारेंगे इन लोगों को, हिंदुओं को मारेंगे। हिंदू साले, तुम वाकई में ही जड़े हो। आज बड़ा गुस्सा आ रहा है यार। उदयपुर के घटना है ना ये। अब बोलते हो ना राजपूतों,
हम राजपूत है, तुम अपने आप ही हिंदुओं को मारते हो। बीच में वो देवा गुर्जर नाम का एक हिंदू डॉन था, अच्छा था वो, तो उसके कामों से मुझे तो कहीं लगा नहीं कि वो गलत काम करता होगा। एक हिंदू, उसको भी मार दिया तुमने। अपने आप को राजपूत कहते हो ना, तो अब अगर वाकई में राजपूत हो तो जिस संप्रदाय ने, जिस कौम ने ये कांड किया है, क्या तुम उनको शांति से आज रात्रि को चैन से सोने दोगे? अगर सोने देते हो तो हिजड़े हो, नपुंसक हो, तुम चूड़िया ही पहनने लायक हो। कड़े उतार दो हाथ में। कड़ा मर्द पहनता है, चूड़िया महिलाएं पहनती है। मैं तो यही कहूंगा कि चूड़िया उतार लिया महिलाओं की तुमने और पहन लो हाथों में, क्योंकि तुम प्रतिकार नहीं कर सकते। बदला निकालना तुम्हारी फिराक में नहीं। साधुओं की हत्या हुई पालघर में, चिल्लाए बाज, और उद्धव ठाकरे के सर पर नारियल फोड़ रहे हो कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। कानपुर में घटना घटती है, जुलूस पर पथराव होता है, नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हो। नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, अमित शाह क्या कर रहा है। तुम हिजड़े हो, हिजड़ों की रक्षा करेगा वो सम्राट मेरे देश का? वही हो रहा है, हिजड़ों का ही सुरक्षा करना पड़ रहा है मर्दों को। आज एक ग्रुप में मैंने एक पोस्ट डाली, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है, देख लीजिएगा। और शायद फेसबुक के स्टेटस पर नहीं डाला, व्हाट्सएप पर डाला है। मैंने लिखा था कि महिलाएं रील के माध्यम से नंगा नाच करती है। कुछ 2-4 चमचों को बड़ा बुरा लगा, उनकी बहनें नाच रही होगी और वो मजा ले रहा होगा। वही लोगों को बड़ा दर्द होता है पेट में। साथियों, ये दर्द का विषय है, पीड़ा का विषय है, इसलिए शांति से बैठ करके आपके साथ उस विषय को लेकर के बात कर रहा हूं। तो उदयपुर के राजपूत हो ना तुम, प्रमाण दो, राजपूत होने का प्रमाण दो। जब तुम्हारे एक भाई की हत्या होती है और तुम चुपचाप बैठते हो तो तुम मर्द नहीं हो। एक राजपूत दूसरे राजपूत पर कटाक्ष करेगा, एक हिंदू दूसरे हिंदू की मारेगा, लेकिन इन विधर्मियों के सामने सरेंडर हो जाते हो तुम। फिर कहते हो कि अरे गुरुजी हम तो उनको मार देंगे, कानून हमारे साथ नहीं। अरे कानून क्या तुम्हारा साथ देगा? तुम खुद का तो साथ दो पहले। लड़ने के लिए पीछे कौन खड़ा है ये देखा नहीं जाता। जब तुम्हें लड़ना है तो लड़ते जाओ, आगे आगे और आगे। हमारे देश में अनेकों सम्राट हुए जो लड़ते लड़ते अरबों के घर तक पहुंच गए, उनके खलीफाओं तक पहुंच गए, पीछे नहीं पलटे। उन्होंने ये नहीं देखा हमारे पीछे कौन है। पृथ्वीराज चौहान ने ये नहीं देखा, सम्राट अशोक ने ये नहीं देखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं देखा कि मेरे पीछे भीड़ कितनी है, छत्रपति शिवाजी ने नहीं देखा कि मेरे पीछे कितने मावड़े खड़े हैं। जब योद्धा आगे बढ़ता है तो योद्धा ही उसके साथ खड़े हो जाते। लेकिन तुम ये देखते हो, अरे मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी सहायता कौन करेगा, नहीं करेगा। कई तो बाबा बुआ है ऐसे, कई योद्धा भी है ऐसे, वीडियो के जरिए, संदेशों के जरिए अपनी बात रखते हैं, फिर पेटीएम के जरिए भीख मांगने लग जाते हैं। तुम क्या खाक देश की सेवा करोगे? तुम्हें तो अपनी ही सेवा करनी है। अगर सच्चा योद्धा हो तुम तो कभी किसी से भीख नहीं मांगोगे। पेटीएम कई लोगों के देखे, मेरे को तो इन लोगों से बड़ी नफरत है। जो पैसा मांगेगा वो कई सन्यासी नहीं हो सकता, जो पैसे की डिमांड करेगा वो भिखमंगा होगा, भिखारी के अलावा और बाकी कुछ नहीं। कुछ लोग नरेंद्र मोदी को ट्रोल करेंगे, मैं तो नरेंद्र मोदी का समर्थक था, आज हूं और कल भी रहूंगा। तो ये जो 2 मुल्लों ने धमकी दिया है ना, नरेंद्र मोदी तेरे गले तक हम पहुंचेंगे, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। हमें भी व्हाट्सएप के ऊपर कई मैसेज आते हैं धमकियों के, गालियां फलाना। यहां तो तुम नरेंद्र मोदी को भी गाली दे सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में है। लेकिन जब प्रत्यक्ष सामने वो व्यक्ति होता है जिसको तुम गाली दे रहे हो, तुम्हारी औकात नहीं होती कि उसे भीड़ जाओ। तो जितनी भड़ास निकालनी निकाल सकते हो, व्हाट्सएप से सामने आ जाओ, तुम्हारी गर्दन हम खुद मार देंगे। हम तो वही फिराक में रहते हैं कि साले कभी तो उलझो, उलझते ही नहीं। लेकिन उनसे जरूर उलझ जाते हो जिनकी अपनी कोई औकात नहीं होती। तो हिंदुओं, कल तुम्हारी भी बारी है, मरना तो तुम्हें भी है, पर बेमौत और कुत्ते की मौत मरने से बेहतर शेर की मौत मरो। मरना है, हथियारों से भी मरते हैं। जब लड़ाइयाँ होती है, एक पिक्चर आई थी अभी पावन खिंड मराठी में, मैंने देखी रविवार को। आंखों से आंसू निकल आते जब हम ऐसी मूवी देखते हैं। ऐसी मूवी देश के नेताओं को दिखाना चाहिए। वो बाजी प्रभु देश पांडे पावन खिंड में, जिसका नाम पहले घोड़ खिंड था, उनके रक्त से वो भूमि पवित्र हुई, इसके लिए छत्रपति शिवाजी ने नाम दिया पावन खिंड। वहां अकेले खड़े हैं वो,
300 मावड़ों के साथ 10,000 की सेना के साथ संघर्ष किया बाजी प्रभु देश पांडे ने। ऐसे लोग थे हमारे। अरे तुम शेरों की औलादे हो, सुअरों से भला क्यों डर जाते हो? डरते डरते जिंदगी गुजार रहे हो तो तुम कुत्ते हो। मरते मरते इन्हें मारो, कभी भी आएगी मृत्यु, स्वागत करो, चाहे कैसे भी मृत्यु हो आपकी। लेकिन जो तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारे देश पर, तुम्हारे देश के कर्णधारों पर अनर्गल रूप से टिप्पणियां करता है, उसे जिंदा नहीं रखना चाहिए। बस इतना ही कहूंगा। उदयपुर में घटना घटी है, उदयपुर के कितने मर्द अब क्या क्या करते हैं वो देखा जाएगा। बस ट्रोल करोगे नरेंद्र मोदी को, जबकि सरकार वहां कांग्रेस की है। अब अगर तुम्हारी औकात है ना, खुद बोलते ना हम राजपूत है, मैं तो भाई सबको ट्रोल करता, मैं किसी का दबा नहीं हूं, मैं किसी का दबा नहीं हूं कि हाँ मैं किसी से डरूं और मेरे नाम से फिर पोस्ट करेंगे। तुम कितना भी करो, तुम्हारी औकात इतनी है कि जो तुम्हारे लिए लड़ता है उसी को गालियां देने वाले जाति के लोग हो तुम। तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ती, हम बेशरम बन चुके हैं। देश की सेवा करनी तो बेशरम बनना पड़ेगा। माँ की गाली खाते हैं, जहर पीते, बहुत सारा कुछ सहन कर लेते हैं हम। कुछ लोग कहते हैं अगर 4 लोगों ने 5 लोगों ने धमकी दे दी कि तुम्हारा गला काट देंगे, तो सरकार से सिक्योरिटी की अपील करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, सरकार से भीख मांगते कि हमारी सहायता करो, हमें Z+ सिक्योरिटी दो, हमें फलाना सिक्योरिटी दो। क्यों? तुम्हारे में मादा नहीं है लड़ने का? मेरे को तो रोज धमकी आती है, रोज, एक दिन गैप नहीं था। अब हाँ 2 महीने से चुपचाप, इनको पता है कि कहाँ उलझ रहे हैं। उलझो मत, सूर्य सागर खुद ही मार देगा, इसलिए कोई उलझता नहीं। सिक्योरिटी तो Z+ क्या, मुझे तो 10 गुना Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता है। मैं अकेला ही घूमता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो महाकाल, वो महावीर तय करेगा मेरी मृत्यु। तुम्हारी मृत्यु कौन तय करेगा ये तुम जानो। रोष तो तुम्हारे में होगा। हर व्हाट्सएप के ग्रुप में वीडियो भेज रहे हो, वीडियो भेजने से बजाय बदला लो, प्रतिशोध लो। अगर प्रतिशोध नहीं ले सकते हो तो समझना तुम्हारे DNA में बहुत ही बड़ा फॉल्ट है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अरे सोशल मीडिया में से तो बोलते हैं अगर हम किसी को मार देंगे तो हमारे पीछे खड़ा कौन रहेगा। यही बात वापस आकर के रुकती है। तो जिसको लड़ना होता है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तो उदयपुर के, अभी राजपूत बोलूं या भांड, वो तुमको सोचना है। मेरे को बड़ा प्रेम है राजस्थान की धरती से, लेकिन राजस्थान की धरती में लाचार लोग मारे जा रहे हैं। अभी अलवर में पिछले साल दिसंबर 25 को एक हिंदू सिंधी था, वो कभी जीवन में उसने किसी को गाली तक नहीं दी, बस पानी का कॉक बंद कर दिया तो कुछ हिंदुओं ने ही उसकी हत्या कर दी। तो अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी भी बारी आने वाली नहीं है तो बेशक तुम अंधेरे में रहो, मरना तुम्हें निश्चित है। तो उदयपुर के हिंदुओं, पेपरबाजी मत करना, मुंह को मोर्चा मत निकालना, कैंडल मार्च मत करना। पता नहीं किन हिजड़ों ने तुम्हारे हाथ में कैंडल थमा दी है। बस वही करना है जो हिंदू करते आया है, वही करना है जो तुम्हें राजपूतों ने करना सिखाया है। राजपूतों की भूमि एक असहाय के रक्त से आज अपवित्र हुई है, तो उसे कैसे पवित्र करना है ये तुम्हें जानना है। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी को तो रोज ऐसी कई धमकियां आती, उन्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। नरेंद्र मोदी के गले तक पहुंचेगी तुम्हारी औकात है? कभी नरेंद्र मोदी को गाली, कभी फलाना गाली। अब कुछ लोग लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पर गाली देने के बाद इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दाखिल होता है। ये सारे देशद्रोही है, अकेला थोड़ी ना, ये सारे ही देशद्रोही है। वास्तविकता में इस हिंदुस्तान में इनको रहने का अधिकार ही नहीं है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।